आप बुजुर्ग हैं लेकिन इसके बावजूद साइकिलिंग कर रहे हैं। हाँ, साइकिलिंग तो लाजमी है ना, एक्सरसाइज करना चाहिए ना जिंदगी। बहुत सारे अच्छे खासे जवान, हट्टे कट्टे जवान, तंदुरुस्त सेहतमंद, वो भी नहीं करते एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। करना पड़ता है, ये सेहत के लिए अच्छी बात है ना ये। अच्छा ये बताएं कि सुबह कब उठते हैं, दोपहर में फिर सोते हैं या फिर कोई और मसरूफियत रहती है, रात में फिर क्या क्या होता है? रात में वो सुबह उठा देते, जल्दी उठा देते, बोले चाय पीने जाओ, फिर रात को गोली खा के सो जाते। बेटा किस चीज़ की गोली खाते हैं? नींद की गोली खाता हूँ। तो नींद की गोली खाए बगैर नींद नहीं आती? नहीं आते। क्यों? पता नहीं। बच्चे कुछ हैं? हाँ, 2 बच्चे, एक लड़की है। पहले के पेरिस में था, वहाँ से छोड़ के यहाँ आ गया। आप पेरिस में थे? हाँ, वहाँ एक मेरी बेबी है। एक बेटी पेरिस में है? कनाडा में। एक बेटी कनाडा में है? कनाडा चली गई। अच्छा, और बेटा? बेटा यहीं है, एक ही बेटी है, वो कनाडा में। 2 बेटे और एक बेटी यहाँ है। तो यहाँ जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं? वो काम करते हैं। क्या काम करते हैं? वो क्लियरिंग फॉरवर्डिंग का। मिलने के लिए आते हैं यहाँ? हाँ, रात को आते हैं ना मिलने के लिए। तो आप कहते हैं कि मुझे लेकर जाओ, साथ रखो। बोलते वो घर में ऐसा सिस्टम नहीं है ना, घर में पैम्पर पिलाना आता नहीं है, यहाँ पैम्पर पिला देते हैं तो लाइफ अच्छी तरह गुजर जाती है। वहाँ पता ही नहीं किस तरह पैम्पर बांध आया, क्योंकि शनिवार इतवार वो ज़्यादा है, वो नर्वस हो जाते हैं कि किस तरह नीलावे, किस तरह पैम्पर बांधे। यहाँ सबको एक्सपर्ट है ना, यहाँ सब एक्सपर्ट है, 1 मिनट में ही पैम्पर बदल देते हैं। लेकिन बच्चों के लिए तो माँ बाप की खिदमत कोई बड़ी बात नहीं है। नॉर्मल बात है ना, लेकिन अब वो मानते ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता। मैं अपना फ़र्ज़ पूरा अंजाम देता हूँ। आप उनको कहते भी हैं? मान जावे तो फिर मैं खुद चला जाओ। अब दुआ करें बस। रावलपिंडी के इलाके असगर माल पे वाक़या इस ओल्ड एज होम में इस वक्त तकरीबन 23 लोग हैं जो यहाँ पे उन्हें रखा गया है और उनका बड़ा अच्छा ख्याल रखा जा रहा है। हमें ये बताया गया है कि ये जो ओल्ड एज होम है नजात ट्रस्ट के अंडर ये ऑपरेशनल है और ये तकरीबन गुज़श्ता 21 साल से इसी तरह के बूढ़े, नादार और कुछ इनमें ऐसे भी हैं जो डिसेबल लोग हैं, उनकी खिदमत में मसरूफ़ अमल है। और अच्छी बात यह है कि ये ओल्ड एज होम कोई टिपिकल उस तरह का ओल्ड एज होम नहीं लगता। यहाँ पे सफाई का ख्याल है, एयर कंडीशनिंग का, हीटिंग का। सबसे अच्छी चीज़ जो है इसमें हमने ये देखी है कि यहाँ पे सफाई बहुत अच्छी और बहुत अच्छा इसको मेंटेन किया गया। ओल्ड एज होम में ये एहतमाम भी किया गया है कि अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो उसको क्लिनिक के अंदर दाखिल किया जाता है, उसकी यहाँ पर देखभाल होती है, इलाज मालजा होता है। अनम अशरफ स्टाफ मेंबर हैं, उनसे हम पूछते हैं किस तरह की क्योर यहाँ पर होती है। जी सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास सीनियर सिटीजन्स होते हैं तो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर्स और शुगर इस तरह के पेशेंट्स होते हैं और वायरल जिस तरह चलते रहते हैं, तो इंटेंसिव केयर में क्लिनिक में हम इनके जो वायरल्स होते हैं उनको क्योर करते हैं। और समटाइम्स अगर ये किसी और डिसीज़ के साथ होते हैं, किसी बीमारी के साथ होते हैं या यहाँ पर क्योर नहीं कर पा रहे होते हैं, हम तो इनको हॉस्पिटलाइज करवाते हैं। और हॉस्पिटलाइज्ड हम इस सिनारियोज़ में करवाते हैं कि कभी कोई चीज़ यहाँ पर क्योर ना हो रही हो और इनकी फैमिली कंसर्न्स ना हो तो फिर हम आगा खान लियाकत और हॉली फैमिली जैसे जो बिग हॉस्पिटल्स हैं, रिपीटेटिव हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर इनके इलाज के लिए इनको भेज देते हैं। जी, हम बात करेंगे इस ओल्ड एज होम के मैनेजिंग ट्रस्टी जनाब अज़हर मलिक साहब से। मलिक साहब, ये बताइए कि आपके पास ज़्यादातर केसेस किस नौइयत के आते हैं इस ओल्ड एज होम में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ओल्ड एज होम तकरीबन 2003 से इस्टेब्लिश है। वैसे तो निजात ट्रस्ट जो है वो 1992 से इस्टेब्लिश है, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है ये हम 2003 से इसको कर रहे हैं। तो इसमें मोस्टली वो हमारे पास केसेस होते हैं जिनको लुक आफ्टर करने वाला नहीं होता कोई, जैसे जिनकी फैमिलीज़ नहीं होती, और जिनकी फैमिलीज़ होती हैं उनको हम थोड़ा सा डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं कि उनको अपनी फैमिली ही मैनेज करें
तो मोस्टली हमारे पास वो हैं, या जिन्होंने अपनी फैमिली, ज़्यादातर मैं एक ये मैसेज भी है कि जो लोग जवानी में आके अपनी फैमिली से राब्ता मुनक़ता कर लेते हैं या डाइवोर्स दे देते हैं बीवियों को अपने वसाइल और अपनी सेहत के बलबूते पर, वो इस एज में आके बहुत ही ज़्यादा ख्वार हो जाते हैं। इसलिए अपनी जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वसाइल दिए हों, सेहत दी हो, माली वसाइल दिए हों, तो अपनी बीवी बच्चों का ख्याल करें, उनको टाइम दें, उनको तवज्जो दें, ताकि वो आपका साथ आखिर तक निभा सकें। ऐसे लोगों को हम वेलकम नहीं करते जिनके बच्चे जवान हों और वो सिर्फ़ अपनी इस वजह से फैमिली किसी भी डिस्प्यूट की, जैसे कि बहू और ससुर की नहीं बनती और फ़लाँ के उससे नहीं बनती, वो खाना लेट देती है तो वो कपड़े इस्त्री नहीं करती, इन छोटी छोटी वजूहात की वजह से हम जो लोग अपने घरों को छोड़ देते हैं उनको एडजस्ट नहीं करते। जी, इस इदारे के मैनेजिंग ट्रस्टी जनाब अज़हर मलिक साहब ने एक बात बहुत कीमती की है और इसको अपने पल्ले से बांध लेना चाहिए कि वालिदैन को भी अपने बच्चों पे तवज्जो देनी चाहिए जब उन बच्चों को तवज्जो की ज़रूरत होती है। अगर ये गैप आ जाता है, ये स्पेस आ जाता है, तो फिर ये बहुत मुश्किल से फिल होता है। अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए वक्फ करने वाले लोग, कमाल के लोग, सिस्टर फजीलत हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर हमने जो देखा, माहौल जो देखा, कमाल हमने देखा कि सिस्टम है, एक हर चीज़ का एक उस इंतज़ाम के तहत, मैनेजमेंट के तहत हर चीज़ चल रही है। जी बिल्कुल, इंतज़ाम के तहत और डिसिप्लिन के साथ चल रही हैं। और ये हमारा कह लें कि इदारा नहीं, अक्सर लोग कहते हैं कि इदारा, सेंटर, ओल्ड एज होम, हम कहते हैं कि ये घर है। जैसे कि आपने देखा होगा कि दारुल सुकून और होम ऑफ लव एंड पीस, तो दर प्यार का घर, तो ये है। तो इसलिए माहौल भी हमने बिल्कुल जैसे फैमिली की तरह इनको दिया हुआ है। और बहुत अच्छा लगता है कि जिस तरह के बाग में, गार्डन में मुख्तलिफ फूल होते हैं तो एक गुलदस्ता बनता है, तो इसी तरह से हमारे जो दारुल सुकून समझें कि प्यार और मोहब्बत का गहवारा है, प्यार और मोहब्बत का गुलदस्ता है, जिसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, मतलब तमाम मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर एक फ़ैमिली की तरह रहते हैं। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पर ऐसा भी तो होता होगा कि कोई छोड़ कर चला गया अपने प्यारे को, बल्कि ये तो नहीं कहना चाहिए प्यारे को, क्योंकि प्यारों को छोड़ा नहीं जाता, वो छोड़ दिया यहाँ पर और उसके बाद फिर उसकी डेथ हो गई, तो फिर क्या होता है? हम इन्फॉर्म करते हैं तो ज़्यादातर तो लोग ले जाते हैं, लेकिन कह लें कि 10 में से 2 या 3% लोग थोड़ा सा परेशान करते हैं, तो फिर हमें मजबूरन ईदी में रखना पड़ता है। या फिर कोई ऐसे थे कि कहते कि भी लाभ बस आप ईदी के हवाले कर दें, और ऐसा हमने किया भी है। क्या बेहिसी है कि बहुत से ऐसे लोग जिनके पास अच्छे खासे पैसे हैं, वसाइल हैं, इसके बावजूद वो यहाँ पर अपने वालिदैन को छोड़ कर चले जाते हैं। ईद त्यौहार या फिर इसी तरह जो अहम मौक़े हैं उन पर बेशक आपके वालिदैन हयात हों या ना हों, आप यहाँ पर ज़रूर आइए, इनको गले लगाइए, इनको तहाइफ़ दीजिए, इनसे मुलाकात कीजिए, ज़रूर आपको तस्कीन होगी। आंसा सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर में बिनते फ़ातिमा फाउंडेशन चलाती हैं और यहाँ पर जेंडर बेस्ड वायलेंस का शिकार ख़वातीन या वो ख़वातीन जिनको ठुकरा दिया जाता है और उम्र के उस हिस्से में जहाँ पर ना तो वो एक्टिवली सोसाइटी में कहीं अर्न कर सकती हैं, ना उनके पास छत होती है, वो यहाँ पर आती हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत अजर दे इसके लिए। कैसी कैसी ख़वातीन आती हैं और कहानियाँ उनसे तो सुनने की खैर हिम्मत ही नहीं होती, आपके पास जब आती हैं तो किन ख़वातीन को आप शेल्टर देते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं डिसाइड करती, बिल्कुल भी कुछ नहीं पूछती कि इनको क्या है, क्या मसला नहीं है। बस जो छोड़ने आते हैं वो यही है, अल्लाह का हुक्म है, वो हमारे हिस्से में है। बस अल्लाह का हुक्म होता है तो वो यहाँ तक पहुँचते हैं। तो बस सोसाइटी में मैंने देखा है कि अदम बर्दाश्त तो है ही, लेकिन बेहिसी बहुत तेज़ी से परवान चढ़ रही है। तो जब लोग छोड़ने आते हैं, औलाद होती है, बहन भाई होते हैं, कौन होते हैं लोग? बस अपने ही होते हैं, औलाद होती है, बहन भाई होते हैं, अपने ही होते हैं। क्या रीज़न देते हैं? बस ये इनका ये मेंटली डिस्टर्ब है, ये तंग बड़ा करती हैं, हम लोग नहीं कर सकते। साफ मुंह पे कह जाते हैं? साफ। मैं हालांकि वो हारिस है, वो एडमिशन वगैरह बेटा ही करता है, तो मैं उसको कहती हूँ कि ये आंटी तो बिल्कुल ठीक है, या उनकी फैमिली से कहती हूँ कि ये तो बिल्कुल ठीक है, बस उनके पास कोई जवाब नहीं होता।
और छोड़ जाते हैं यहाँ पर बस। हाँ, बस साइन किया, आईडी कार्ड की कॉपी अपनी दी तो बस चले गए। उसके बाद कोई अता पता नहीं, कोई। अब रमज़ान है, नया साल शुरू हुआ है, मदर डे आता है, इतने दिन आते हैं जो मेरे ख्याल से खुशियाँ ही खुशियाँ उन दिनों में, नए साल की खुशियाँ। मेरी कोशिश होती है मैं कम इनको बताऊँ, इनके लिए वो खुशियाँ जो अपनों के साथ ही है ना, तो अपने जब नहीं होते तो बहुत ज़्यादा इनकी आँखों से ना वो परेशानी और गम जो है वो तो नहीं मैं निकाल सकती, अपनों की आस में रहती हैं। तो अगर ये बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएं और आपकी पहुंच से बाहर हो जाएं तो घर वालों को कॉल करें, या खुदा न खास्ता किसी की यहाँ पर फौतगी हो जाए तो फिर रब्ता कर लेते हैं? बड़ी मुश्किल से करते हैं। हम लोग बताते हैं उनको कि तबीयत ठीक नहीं है, सीरियस है, तो यही कहते हैं आप ले जाएं, इनको बता दें हमें। तो बस हम लोग ही फ़ौरन हॉस्पिटल प्राइवेट लेके जाते हैं, दिखाते हैं। तो जिनकी खुदा ना खास्ता डेथ हो जाती है उनको फ़ोन करते हैं, तो पहले तो उनकी कोशिश यही होती है कि आप खुद इनको दफना देना। तो हम लोग यही कहते हैं कि लवारिस ज़रूर दफनाना है, वारिस होते हुए भी क्यों लवारिस, आखिरी जो टाइम है वो लवारिस क्यों करना है। मेरे पास शनाज आंटी आई थी, उनके बेटे ने बिल्कुल उनको तोड़ के रख दिया था। उनके सर पे कितने टांके लगे हुए थे, स्टील का ग्लास मारा था, एक ही बेटा था, और बाजू दोनों बाजू उनके ना प्लस्तर हुए हुए थे। और मेरे से उठाना मुश्किल होता था उनको कि मैं कहाँ से उठाऊं, और जहाँ से भी मैं हाथ लगाती थी वहीं से वो चीख निकलती थी उनकी। बड़ा वो तकलीफ़ वाला मेरे पास वो केस था। तो बस वो उनकी बस यही थी, यही उनकी वो दिन रात जब भी मैं उनके पास जाती थी ना, शनाज आंटी आप ठीक हैं, वो अपने बेटे का ही नाम लेती थी कि मेरा बेटा ठीक है, उसने नाश्ता किया। फिर एक टाइम ये था कि वो मेरे बेटे को कहती थी कि ये वो उसका नाम लेती थी, तो वो मेरा बेटा कहता था जी अम्मी मैंने कर लिया नाश्ता। बस वो उनकी डेथ हुई, ईद वाले दिन उनकी डेथ हुई। उनकी फैमिली को कॉल की, उन्होंने कहा हम लोग कुर्बानी सफारी को होंगे तो फिर वो सारा दिन उनकी डेड बॉडी यहीं पे। बड़े सख्त लोग हैं। कोई पैगाम देना चाहती हैं? आपके पास तो इतनी कहानियां हैं, इतने लोगों से आप मिलती हैं। मेरा बस आपके प्रोग्राम से के तवस्सुत से अपने आला हुक्मरान से और ये पंजाब में वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा से आप लोगों से अपील है कि इन माओं की छत का इंतज़ाम कर दें। यहाँ पे बेड नहीं है। रमज़ान में सहरी में अफ्तारी में मुझे फ़ोन आते हैं उन माओं के कि आप खुदा का वास्ता इस रमज़ान में हमें रख लें। तो मेरी इन हुक्मरानों से अपील है, मरियम नवाज साहबा से अपील है कि आप इन माओं की छत का इंतज़ाम कर दें। गवर्नमेंट लेवल पे बहुत कुछ काम होने वाला है, और यहाँ पर मैं ये मेंशन करना ज़रूरी समझती हूँ कि प्रोग्राम के लिए मैंने वेलफेयर डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की, उनके डायरेक्टरेट ऑफ मीडिया से पूछा कि आप प्लीज़ अपने जो आपके ओल्ड एज होम है वहाँ पर मैं प्रोग्राम करना चाह रही हूँ। तो चूँकि उन्होंने कहा कि मिनिस्टर्स अभी विज़िट कर रहे हैं और अभी हमें इंतज़ाम देखना पड़ेगा, हमें रेडी करना पड़ेगा, यानी आप फौरी वहाँ पर जा नहीं सकते। अगर आपने प्रोग्राम करना है तो उनको एक पूरी तैयारी के लिए 5-6 दिन चाहिए ताकि वो हालात इस तरह कर लें कि कैमरे पर आ सके। और वो चूँकि मेरे पास टाइम सिर्फ 2 दिन का था और मैंने सीरीज़ रिकॉर्ड करनी थी, तो हम वो 2 दिन में मैनेज नहीं कर सके और फिर मुझे किसी निजी जगह पर आना पड़ा ये स्टोरी बताने के लिए। ये तो हालात हैं गवर्नमेंट के। इससे पहले भी काशाना वाला इंसिडेंट भी सबके सामने आया, तो जो फैसिलिटी है वो भी किस तरह इस्तेमाल होती है सबको पता है, और ये तो मैं बड़े वसूख से बता रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ये है। बाकी फैसिलिटी बनाने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस ख्वाहिश में हैं कि उनको रख लिया जाए, और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि चूँकि एक डिपार्टमेंट मौजूद है तो उसके अम्ब्रेला के अंदर ये प्रोजेक्ट होना चाहिए और इसकी एक्सपेंशन भी होनी चाहिए।